कभी सोचा है कि कोई कंपनी जो कागजों पर तो लाखों का मुनाफा दिखा रही है, वो असल में दिवालिया कैसे हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं एक ऐसे फाइनेंशियल जासूस से जो हमें इस कहानी की सच्चाई बताता है, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। क्या एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी सच में कंगाल हो सकती है? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है जो हमें समझाता है कि ये चौंकाने वाली हकीकत कैसे मुमकिन है। देखिए, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। ज़्यादातर कंपनियां अक्रूवल बेसिस पर काम करती हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने आज 100 रुपए का सामान बेचा, लेकिन ग्राहक ने कहा कि वो पैसे अगले महीने देगा। तो अक्रूवल अकाउंटिंग के हिसाब से कंपनी आज ही अपनी किताबों में 100 रुपए का मुनाफा लिख लेगी। लेकिन क्या उसके हाथ में उसकी तिजोरी में असल में कैश आया? नहीं। और बस यही वो फर्क है प्रॉफिट और कैश के बीच, जो खतरनाक हो सकता है। ये पुरानी कहावत इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। कंपनी के पास करोड़ों का मुनाफा दिख तो सकता है, लेकिन अगर ग्राहकों से पैसा टाइम पे नहीं मिला तो उसके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने या सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए असल में कैश ही नहीं होगा। तो इस फाइनेंशियल मिस्ट्री को सुलझाएगा कौन? हमारा हीरो, द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक जासूस की तरह है जो मुनाफे के आंकड़ों के पीछे झांकता है और इस बात का पता लगाता है कि असल में कितना पैसा बिजनेस में आया और कितना गया। ये जो फाइनेंशियल कहानी है ना, ये 3 मजेदार हिस्सों में बटी हुई है। हर हिस्सा हमें कंपनी के पैसों के सफर के एक अलग पहलू के बारे में बताता है, और जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। तो ये हैं वो 3 हिस्से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए एक एक करके इन तीनों कहानियों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें कंपनी के बारे में क्या बताती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कहानी की। ये सब कुछ कंपनी के मेन बिजनेस यानी उसके रोजमर्रा के कामकाज से आने जाने वाले कैश के बारे में है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को किसी भी कंपनी का दिल समझिए। ये वो सारे काम हैं जो कंपनी पैसा कमाने के लिए करती है। मतलब अगर एक चाय की दुकान है तो चाय बेचना उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये बिल्कुल कंपनी का घर चलाने जैसा है। पैसा कहां से आ रहा है और कहां कहां जा रहा है। जरा सोचिए, ग्राहकों से आने वाला हर रुपया एक पॉजिटिव कैश फ्लो है जो कंपनी की तिजोरी को भर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सप्लायर्स को पेमेंट, स्टाफ की सैलरी और सरकार को दिया जाने वाला टैक्स, ये सब नेगेटिव कैश फ्लो है जो तिजोरी से पैसा बाहर निकालता है। एक अच्छी सेहतमंद कंपनी की यही निशानी है कि वो अपने मेन बिजनेस से लगातार पैसा बना रही हो। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। ये सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की कहानी है। ये इस बारे में है कि कंपनी अपने भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए कहां-कहां पैसा लगा रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लंबी अवधि की संपत्ति यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना और बेचना शामिल होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भविष्य के लिए कोई घर खरीदते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। आज पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि कल उसका फायदा मिल सके। ये पूरा लेन देन का खेल है। जब कंपनी अपनी कोई पुरानी फैक्ट्री बेचती है तो कैश अंदर आता है, लेकिन जब वो कोई नई मॉडर्न मशीनरी खरीदती है तो कैश बाहर जाता है। ये सब भविष्य के विकास को ध्यान में रखकर लिए गए सोचे समझे फैसले होते हैं। और अब हमारी आखिरी कहानी। ये वो हिस्सा है जहां हमें पता चलता है कि कंपनी को अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो जरूरी ईंधन कहां से मिल रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंपनी और उसके मालिकों या कर्ज देने वालों के बीच कैश का आना जाना शामिल होता है। इसमें शेयर जारी करके पब्लिक से पैसा उठाना हो सकता है या फिर बैंक से लोन लेना भी। असल में ये वही ईंधन है जो कंपनी के इंजन को चलाता है। तो जब कोई कंपनी नए शेयर लाती है या लोन लेती है तो कैश अंदर आता है, और जब वो उस लोन को चुकाती है या अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे का हिस्सा, जिसे डिविडेंड कहते हैं, देती है तो कैश बाहर जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। जब कोई कंपनी अपने किए हुए निवेश से पैसा कमाती है, जैसे किसी दूसरी कंपनी के शेयर पर डिविडेंड मिलना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ये एक तरह का रिटर्न है। लेकिन जब वो किसी लोन पर ब्याज चुकाती है या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो ये फाइनेंसिंग की लागत है। एक तरफ कमाई है तो दूसरी तरफ खर्च। तो अब वक्त आ गया है इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़ने का। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये सब मिलकर आखिर में हमें क्या बताते हैं? साल के अंत में कंपनी की तिजोरी में क्या हुआ? पैसा बढ़ा या कम हो गया?
चलिए देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं उस कैश से जो कंपनी के पास साल के शुरू में था। मान लेते हैं ये था 1 लाख रुपए। अब हम बस तीनों एक्टिविटीज से हुए नेट कैश के फायदे या नुकसान को जोड़ या घटा देते हैं। तो इस केस में कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से कमाए 50,000 रुपए, निवेश पर खर्च कर दिए 80,000 रुपए और नई फाइनेंसिंग से जुटा लिए 40,000 रुपए। तो इसका हिसाब बहुत सीधा है। कंपनी ने अपने रोज के काम से 50,000 कमाए, 80,000 भविष्य के लिए लगा दिए और फिर 40,000 बाहर से और ले लिए। कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि साल के अंत में कंपनी के पास 10,000 रुपए ज्यादा थे। और जब हम इस 10,000 रुपए के बढ़ोतरी को अपनी शुरुआत के 1 लाख रुपए में जोड़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा फाइनल कैश बैलेंस 1,10,000 रुपए। ये शुरुआत से लेकर अंत तक कैश के पूरे सफर का एकदम सटीक मिलान है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब मायने क्यों रखता है? क्योंकि कैश किसी भी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन की तरह है। मुनाफा तो अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से एक राय हो सकता है, लेकिन कैश एक ठोस हकीकत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ही हमें बताता है कि क्या कंपनी के पास अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने, अपने विकास में निवेश करने और सबसे जरूरी, जिंदा रहने के लिए पर्याप्त कैश है या नहीं। तो मैं ये चर्चा एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर किसी कंपनी की सेहत को जांचने के लिए सिर्फ एक चीज देखनी हो, उसका दिल यानी ऑपरेटिंग, उसका दिमाग यानी इन्वेस्टिंग, या फिर उसका ईंधन यानी फाइनेंसिंग, तो किसे चुना जाना चाहिए और क्यों? इस सवाल का जवाब इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि एक निवेशक के तौर पर कौन किस चीज को ज्यादा अहमियत देता है।